हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होंगे। खुश रहो, बस जहाँ भी रहो खुश रहो। पढ़ाई करते रहो, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्ष्य कभी न छोड़ो और उम्मीद न तोड़ो। इसी आशा के साथ हम आज आगे की पढ़ाई करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश का स्वरूप। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकत्रित करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं। पार्ट ए श्रेणी ए स्टेट प्लस 216 देशी रियासतों को मिलाकर पार्ट ए का गठन किया। 10 राज्य, जिसमें 10 राज्य प्लस 216 देशी रियासतें शामिल थीं। इसमें ये राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, आंध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये 10 राज्य थे और 216 देशी रियासतें थीं। इनको मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था। फिर पार्ट बी बनाया गया, जिसमें 276 रियासतें व 8 राज्य शामिल थे। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्य का संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा श्रवणकोर, कोचीन। इनकी संख्या 8 थी। जिसमें पार्ट बी में थे 276 देशी रियासतें व प्लस 8 राज्य थे। इनको मिलाकर पार्ट बी का निर्माण किया। फिर पार्ट सी में 61 देशी रियासतों को एकत्रित करके पार्ट सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये राज्य थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश के राज्य। इनकी संख्या थी 10, जिसमें पार्ट सी में 61 देशी रियासतें प्लस 10 राज्य थे, 10 स्टेट थे। फिर पार्ट डी बनाया गया। पार्ट डी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थीं, उनमें पार्ट में मध्य प्रदेश, सीपी और बरार शामिल थे। पार्ट डी में मध्य भारत का प्रांत और पार्ट बी में विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्य शामिल थे। मध्य प्रदेश, सीपी, बरार, सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर मध्य प्रदेश, सीपी एवं बरार बना, जो पार्ट ए के अंतर्गत था। इसकी राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना, जो पार्ट बी के अंतर्गत था। मध्य प्रदेश, सीपी एवं बरार राज्य के पश्चिम में स्थित 26 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी राज्य मध्य भारत बनाया गया था। इसकी राजधानी 6 माह के लिए ग्वालियर और इंदौर बनाई गई थी। शीतकालीन में ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन में इंदौर राजधानी बनाई जाती थी। मध्य प्रदेश पार्ट सी विंध्य की 36 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना, जो पार्ट सी के अंतर्गत था। रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया। भोपाल 1 जून 1949 को भारत में विलय। भोपाल एक पृथक राज्य था, जो पार्ट सी में जोड़ दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, एसआरजी समिति 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष और पंडित एच.एन. कुंजरू और सरदार के.एम. पाणक्कर इसके सदस्य थे। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। जिन 14 राज्यों का उल्लेख था वे हैं
आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य वर्तमान महाराष्ट्र में मिला दिया गया। शेष पार्ट ए का भाग वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लाया गया। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश का पूरा भाग वर्तमान में मध्य प्रदेश में मिलाया गया। भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी। इस तरह अप्रयुक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, जिसमें 8 संभाग तथा 43 जिले थे। 26 नवंबर 1972 को भोपाल तथा राजनांदगांव 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या 45 हो गई। BR दुबे की अध्यक्षता में गठित की सिफारिश पर 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए, जिससे कुल जिलों की संख्या 55 हो गई। 30 जून 1998 में ही गठित संसदीय समिति की सिफारिश पर 6 और जिले बनाए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो गई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले नवीन छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्ष 2003 में तीन जिले खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, गुना से अशोकनगर का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर तथा 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली को जिला बनाया गया और प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से पृथक कर आगर मालवा नाम से एक नया जिला गठित किया और प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से निमाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा तहसीलों को अलग कर निमाड़ी जिला बनाया, जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। वर्तमान मध्य प्रदेश प्रशासनिक तौर पर 10 संभाग और 52 जिलों में बटा हुआ है। संभाग एवं जिले। चंबल संभाग में जो कितने जिले आते हैं? 3 जिले जो इस प्रकार हैं: श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। उज्जैन में 7 हैं: उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। इंदौर में 8 जिले हैं: इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। भोपाल में 5 जिले हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में 3 जिले हैं: होशंगाबाद, बैतूल। नर्मदापुरम पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम हो गया, नाम हो गया होशंगाबाद जिले का, ये संभाग का, जिसमें 3 जिले हैं: होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। सागर संभाग में 6 जिले हैं: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। अभी जो नया जिला बना है 1 अक्टूबर 2008 को, उसमें निमाड़ी जो है सागर संभाग में आता है। जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं: रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं: शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश को पठार की सीमा में जो बांटा गया है वो इस प्रकार है। जी ऊपर का जो भाग है ये मध्य भारत का पठार है, और ये राइट हैंड साइड जो भाग है कुछ हिस्सा इसमें उत्तर प्रदेश ग्वालियर संभाग का मिला हुआ, कुछ सागर का, ये बुंदेलखंड पठार में आता है। और ये जो है बिंद कगारी पठार, ये जो हिस्सा है ये बिंद कगारी पठार का है। और ये जो हिस्सा है ये रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना का पठार जो है सबसे छोटा पठार है। और ये जो है बघेलखंड का पठार है। और इसमें ये जो है नर्मदा सोन घाटी है, जिसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा की कुछ हिस्सा आता है नर्मदा सोन घाटी में। और नीचे का जो हिस्सा बचा हुआ है ये सतपुड़ा प्रदेश में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है। मध्य प्रदेश कितने जिलों, 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगर इसमें आ जाए कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का कितने पठारों से होकर गुजरती है, तो मालवा का पठार, बिंद कगारी का पठार और बघेलखंड का पठार, लगभग तीन पठारों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश 52वां जिला निमाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश एक गोंडवाना लैंड का भाग है। देश का यह हृदय प्रदेश दक्षिण का पठार का भाग है, जिसकी उत्तरी सीमा पर जमुना पार का जलोढ़ मैदान आरंभ हो जाता है, तो पश्चिम की ओर चंबल नदी पार करते ही अरावली की श्रेणियाँ मिलती हैं। पूर्व में बघेलखंड का पठार है, तो दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। मध्य प्रदेश की सीमाएं ना तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हैं और न किसी समुद्री सीमा को, अर्थात यह पूर्ण रूप से भू अवशेषित राज्य है। कर्क रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर गुजरती है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच किरार घाटी का जो हिस्सा था उस पर विवाद चल रहा था, जिससे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा था। चूँकि अब यह विवाद सुलझ गया है और किरार घाटी का हिस्सा मध्य प्रदेश में आ गया है, जिससे नवीन मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वह 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की लंबाई हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो हमारा जो मैप है वो इस तरह से है। तो इसके ऊपर देखने में ही लगता है कि इसकी जो है उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कम है, और जो पूरब से जो पश्चिम की लंबाई वो ज़्यादा दिखती है। तो जो कम है तो वो है 605 किलोमीटर, और जिसकी जो चौड़ाई है वो 870 किलोमीटर। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग। नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग। इसलिए अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।